साइम आ गया तो उसके उन सवालों में और इजाफा हो जाएगा जिनका जवाब नहीं है मेरे पास। अगर हमारी हर कोशिश के बावजूद वो नहीं मानती तो ना माने। अपनी अना के खौल में बंद रहने वाले लोगों में मुझे अपनी बेटी देनी भी नहीं। मैंने कहा है ना कि मुझे किसी से नहीं मिलना है। माँ प्लीज एक बार मेरी खातिर मिल लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन एक बार तो मिल लो उससे। मेरे ख्याल में शादी की तैयारियां शुरू की जाए, सिर्फ 10 दिन तो रह गए हैं। जाओ मिठाई लेकर आओ, मुंह मीठा कराते। वो उन्होंने हमारी दी हुई डेट मान ली है। माय गॉड, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सारी जिंदगी मैंने नाहिद के आसेब में गुजारी है। मैं अपनी बेटी पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। मगर मैं नहीं जानता था कि साइम उसका बेटा है। अच्छा, और जैसे ही पता चला फौरन मौम हो गए। हेलो। तुम यहाँ भी आ गई? हाँ, अच्छा ऑफिस है। गुजर रही थी, सोचा मिलती भी जाऊं। कूल है, तुम्हारी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करता। ये क्या तरीका है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तुम हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हो? इसलिए कि तुम्हारी शक्ल देख के कोई और एक्सप्रेशन आ ही नहीं सकता। राइट? सुनो, मैं आज सोच के आई हूँ कि मैंने तुमसे लड़ना नहीं है। लेकिन तुम आई क्यों हो? तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। ओ, मुझ पे ये इनायत क्यों? देखो मुनीर, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, ओके? मेरा नाम साइम मुनीर है और लोग मुझे साइम कहते हैं। यही तो बात है, मैं तुम्हें लोगों की नजरों से नहीं देखती, अपनी नजरों से देखती हूँ, और मुझे तुम्हें मुनीर कहना अच्छा लगता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुझे भी एक मीटिंग कॉल करनी है, तो काइंडली कैन यू लीव? श्योर, लेकिन मैं दोबारा आऊंगी। क्यों? मिलने के लिए तुमसे। अभी अगर आप चली जाएंगी तो मुझ पे एहसान होगा। ओके, बाय। मैम, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम बीना हो ना? वाह, मुझे अभी तक पहचानती हैं आप? तुम जैसे शरारती स्टूडेंट्स भला कैसे भूल सकते हैं। अब क्या कर रही हो यहाँ? अब वो एक काम से आई थी। हो गया काम? हाँ, हो गया। अच्छा, अभी ना ये ऑफिस मेरे बेटे का है, कोई काम हो तो उसे डायरेक्ट मिल लिया करो। हाँ, आपके बेटे का नाम क्या है? साइम मुनीर। अब साइम आपके बेटे हैं? तुम जानती हो? या मुलाकात हुई भी है? अच्छा, ओके बीना, अब मैं चलती हूँ। मैम, मैं कभी कभी आपसे मिल सकती हूँ ना? अरे क्यों नहीं, तुम जब चाहो मुझसे मिल सकती हो। ठीक है? ठीक है, मैं फिर साइम से आपका एड्रेस ले लूँगी। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो मिस्टर साइम, आप कैसे बचोगे मुझसे? साइम। अरे मामा, आप आइए ना, आए, बैठे। तुम कोई काम तो नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। आप बताइए, खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत तो है बेटा। वैसे बात तो घर में भी हो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा जितनी जल्दी तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाए बेहतर है। प्लीज आप मेरी टेंशन की फिक्र ना किया करें। मैं डॉक्टर रहमान के हॉस्पिटल गई थी। आप? हाँ, मुझे एहसास हो गया था बेटा कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, और तुम्हारे आंसुओं का बाइस शायद मेरी जिद थी। अगर मैं पहले बात कर लेती तो इतने फासले पैदा ही ना होते। तो क्या कहा उन्होंने? वो तुम्हारा साथ देंगे। और माँ? माँ तो पहले ही तुम्हारे साथ है बेटा। वही तो नहीं है मेरे साथ मामा। मैंने अपनी आंखों से उसे उस लड़के के साथ देखा है जिसे वो अपना लाइफ पार्टनर बनाने चली है। नहीं बेटा, ये सच नहीं है।
अगर ये सच होता तो रहमान कभी भी मुझसे वादा ना करते। मम्मा फोन किया? या अल्लाह, ये लड़की तो बात के पीछे ही पड़ जाती है। भाई कर दूंगी फोन। क्या बातें हो रही हैं? भाई ये बीना के कोई प्रोफेसर है, वो इसे मिली थी। अच्छा। तो ये कहती है उन्हें खाने पे इनवाइट करना है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे अलावा भी चंद डिसेंट लोगों से इसकी मुलाकात होनी चाहिए। आप इनवाइट कर लें। भाई अच्छा ना मामा, पूरी फैमिली को इनवाइट करें, सिर्फ 2 ही तो लोग हैं। या अल्लाह, अच्छा अच्छा, कर दूंगी फोन। हाय, कल हाइकिंग का प्लान है हम सब दोस्तों का, आप चलेंगे ना? नहीं यार, मुझे माफ करो, मैं बिजी हूँ, आई कांट। बड़ा अमेजिंग प्लान है, सुबह जाना है शाम को वापस। नहीं लेकिन यार, कल जाना जरूरी है कोई। कल तो इसलिए मैं को इनवाइट किया हमने। आज सारा प्लान बन चुका है, चलें आप कहती हैं तो कल नहीं जाता मैं। अच्छा नहीं, तुम यू गो अहेड, कंटिन्यू विद योर प्लान, ओके? नहीं भाईजान, जाने देना इसको, कम से कम ये नहीं होगा तुम्हारा बैड इंप्रेशन तो नहीं पड़ेगा। ओह, एक्सक्यूज मी, मैम आ रही है, समझी ना? जो इंप्रेशन पड़ा तो पड़ चुका हम पे। क्या भाई, अच्छा मुझे नंबर तो बता दो। ये कुछ ज्यादा नहीं चहकने लगी? तो तुम हमेशा से तुम्हें तंग करती है वो, ठीक है, कोई बात नहीं। गॉड, सारे लोग बेटा कल मेरे साथ मार्केट चलना, शादी में थोड़े दिन रह गए और अभी इतनी शॉपिंग बाकी है। मुझे कहीं नहीं जाना मम्मा, आपको जो अच्छा लगे ले आइएगा। माँ, शादी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और मैं चाहती हूँ कि हर चीज तुम्हारी मर्जी से लूं। इसी बात को तो अफसोस है मम्मा, आपको सिर्फ चीजें ही मेरी पसंद की चाहिए। बस कर दो महा, अब बस कर दो, उसका शोक मनाना बंद कर दो, ये चैप्टर। मामा, सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा आप चाहती। आपने जो कहा मैंने मान लिया। निकाहनामे पर साइन करने का वक्त आएगा तो बता दीजिएगा, मैं साइन कर दूंगी। तलहा के साथ गाड़ी में बैठकर रुखसत होना होगा तो रुखसत हो जाऊंगी। सब कुछ आपके ऑर्डर के मुताबिक होगा, लेकिन जो मेरे दिल में बस चुका है उसे किसी के ऑर्डर पर मैं कैसे निकाल सकती हूँ मामा? हमने उसे मौका दिया था, उसे आना होता तो वो आ सकता था। मामा, आप साइम को मेरे साथ डिस्कस मत करें। आपको जो करना है कीजिए, जो चाहिए आप ले आए, बगैर इस चीज की परवाह किए कि मैं क्या चाहती हूँ। अपनी मामा के साथ इस तरह बात करता है? सॉरी बाबा, मगर क्या करूं? खुद पर काबू नहीं रहता। आप लोगों ने तलहा के लिए हाँ कर दी, शादी की डेट फिक्स हो गई। सब कुछ इतना जल्दी। आप लोगों ने मुझे मौका ही नहीं दिया बाबा की मैं अपने जहन से साइम की यादों को खुरच सकती। तुम्हारे दिल में तला के लिए कोई जगह नहीं है? जगह होती तो मेरी आंखों में आंसू ना होते बाबा।
मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारी आंखों में आंसू देखूं। पापा, मुझे आपकी और मामा की मोहब्बत पे पूरा यकीन। तुम ये यकीन रखना, मैं तुम्हें जिंदगी में हर वो सुख दूंगा जिसकी तुम ख्वाहिश रखती हो। भाभी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वरीद के लिए चाय बना रही हूँ। ये कोई टाइम है चाय पीने का? भाईजान को भी ना आपकी आदत सी हो गई है, हर काम आपसे करवाते हैं। जी नहीं, हर लड़की यही चाहती है कि उसका हस्बैंड उसका आदी हो जाए, लेकिन तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। भाभी, आपसे एक बात शेयर करनी है। बोलो। वो जो कल मेरी मैम आ रही है ना, उनका बेटा भी साथ आ रहा है, वही जिससे मेरा झगड़ा हुआ था। बीना, तुम्हारी कहीं कोई शरारत तो नहीं है उससे बदला लेने की? नहीं, आप ऐसे कौन सी शरारत करनी है मैंने? ओए, क्या बात है भाई, तुम बड़ा ब्लश कर रही हो। You know what? I think he's very nice. Really? उस दिन तो तुम कह रही थी वो idiot है, stupid है, वो ऐसा है, वो वैसा है, अब वो कैसे नाइस हो गया है? ये तो मुझे भी नहीं पता। सी, इसका मतलब है अब तुम भी बड़ी होगी और तुम्हारा भी कुछ करना पड़ेगा। Are you in love? Sort of. अच्छा ये बताओ करता क्या है वो? अब वो हर टाइम डांटने के अलावा मुनीर का प्रॉपर्टी का बिजनेस है। मुनीर नाम है उसका? नाम तो उसका साइम मुनीर है, लेकिन आई कॉल हिम मुनीर। साइम? ज़ोहा, आंटी का फ़ोन है तुम्हारे लिए, कुछ कहना चाह रही हैं? ये लो कॉफ़ी तुम्हें। ओह थैंक्स। और भाई तुम्हें फिर मोबाइल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। तुम्हारी फरमाइशें खत्म नहीं होती हैं। अच्छा, अगर आप नहीं लेके देंगे तो वो लेके दे देंगे। किसके साथ किसने हाँ नहीं, मैं आ जाती हूँ। ठीक है, थैंक्स। ओके, आती हूँ दा। क्या हुआ, कहाँ जाना है? मामा ने बुलाया, कुछ काम है शायद उन्हें। चलो चलते हैं। नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया है। मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि तुम महा के ससुराल से हो और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो तुम्हारे सामने नहीं कर सकती। बस मैं नोट कर रहा हूँ, जब से माहा की बात कंफर्म हुई है ना, तुम्हारी नज़रें कुछ बदली सी हैं। जस्ट शट अप वलीद। मैं इसलिए कह रही थी कि पापा अभी क्लिनिक से नहीं आए होंगे तो तुम्हारी कंपनी नहीं है वहाँ पे। अगर तुमने मेरी और मामा की बोरिंग बातें सुनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं, आई थिंक आई टेक अ रेन चेक। मैं रुकता हूँ, तुम ओके? मैं भी चेंज कर। मामा क्या हुआ है, सब खैरियत तो है ना? हाँ, तो मुझे ये बताओ, वलीद को क्या बता के आई हो? यही कहा है कि आपसे मिलने आ रही हूँ, आपको कुछ ज़रूरी काम है, बताएं क्या बात है? अपने पापा को समझाओ, वो शख्स माह की आंखों में फिर से साइम के ख्वाब सजाना चाहता है। क्या कोई और भी गुंजाइश बाकी है? मैं तो शुक्र करती हूँ कि तुम्हारे ससुराल में इस मामले की भिनक नहीं पहुंची। मामा, ये बात मैं उन लोगों से कब तक छुपाऊंगी? मुझे तो ये लग रहा है मैं जाके वलीद को सब कुछ साफ साफ बता दूं इससे पहले कि मेरे गले टोपी है। ये नादानी मत करना, इससे तो मामला और बिगड़ जाएगा। सॉरी टू से मामा, लेकिन हम लोग मामले को ऑलरेडी काफी बिगाड़ चुके हैं। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं, ये जो साइम की मामा है, क्या ये कोई प्रोफेसर है? हाँ, लेकिन ये क्यों पूछ रही हो? क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। खैर आप ये बताएं, इस मसले का क्या हल है? मेरे पास हल होता तो मैं तुम्हें बुलाती। तुम प्लीज अपने बाप से बात करो। कहाँ है वो? अपने कमरे में। और कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, खैरियत इस वक्त? जी,
आपसे एक बात पूछनी है। बचपन में आप मुझसे और महा से पूछा करते थे कि हम दोनों को आप ज्यादा अच्छे लगते हैं या माँ। आज अगर यही सवाल मैं आपसे करूं कि आपको मैं ज्यादा अच्छी लगती हूँ या महा, तो आपका क्या जवाब होगा? माँ बाप के लिए तो सब औलाद एक जैसी होती है, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि बाबा मुझे लगता है शादी के बाद बेटी के लिए माँ बाप का प्यार कम हो जाता है। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? बाबा, शादी के कार्ड्स प्रिंट हो गए हैं, आप अभी भी साइम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? महा यही चाहती है। झूठ बोल रहे हो तुम रहमान। महा हमारी मर्जी मान गई थी। ये महा की नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है। मामा प्लीज। इस शख्स को अपनी बेटियों से ज्यादा एक गैर शख्स की फिक्र है। ये उसकी खातिर तुम्हारा हंसता बसता घर बर्बाद करने चला है। मुझे इल्जाम मत दो। मेरे लिए मेरी बेटियों से ज्यादा अहम कोई नहीं है। तो फिर आप साइम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं बाबा? बोलो रहमान, जवाब दो। आज तुम्हारी बेटी पूछ रही है, कल जब ये रिश्ता तोड़ दोगे तो सब तुमसे ये बात पूछेंगे। प्लीज बाबा बताएं मुझे। ये अपनी माजी की गलतियों का कफ्फारा अदा करने चला है। कुफारा? बाबा आप तो मानते हैं ना कि साइम के फादर की डेथ आपकी वजह से नहीं हुई है, फिर किस तरह का कफारा है ये सब सवाल मेरे लिए? अपनी मां से पूछो। इसने हर चीज में जल्दबाजी की है। इसने महा से पूछे बगैर हाँ कर दी, मेरी मर्जी पूछे बगैर इसने डेट फिक्स कर दी। इसलिए नताइज का जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूं, तुम्हारी मां भी है। बाबा मैं मानती हूँ मामा से गलती हुई है, लेकिन वो हो गई है। आप जो गलती करना चाह रहे हैं वो अभी नहीं हुई है। उसके बैड इफेक्ट से हम लोग बच तो सकते हैं ना। बाबा प्लीज, गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा बाप गुजरे हुए वक्त को ही तो वापस लाना चाहता है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो रहमान, अगर तुमने अपने फैसले को तब्दील नहीं किया तो तुम्हें मुझ में या साइम में से किसी एक को चुनना होगा। मामा ये आप क्या कह रही हैं? नफरत है मुझे उस लड़के से और उससे वाबस्ता हर हवाले से। सुना तुमने? मामा साइम, माहा का फोन आया था? नहीं। तो तुम ट्राई कर लेते। ट्राई किया था लेकिन उसने काट दिया। फिर ट्राई करते। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने आपको झूठा बहलावा दिया। नहीं साइम, वो हमारा साथ जरूर देंगे। आप तो उनके बड़े खिलाफ थी। ये अचानक से इतना एतबार कैसे हो गया उन पे? मेरा मतलब है, खैर छोड़ो ना तुम। तुम्हें कल मेरे साथ एक जगह जाना। मेरी पुरानी स्टूडेंट है, उसने इनवाइट किया। और आपने फॉरेन से इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया? अरे बड़ी अजीब लड़की है। उसने और उसकी फैमिली में इतना इंसिस्ट किया कि मुझे जाने के लिए। मेरा जाना क्यों जरूरी है? इसलिए कि मैं कह रही हूँ। अच्छा आप कह रही है तो आपका हुक्म सरा करो, चलूंगा। खुश रहा करो। जब तुम हंसते हो ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, और जब तुम उदास होते हो ना तो मैं भी। कहीं और भी जा रहे हो? नहीं। क्यों? बड़ा परफ्यूम लगाया है। मैंने ध्यान नहीं दिया। बेध्यानी में इतना आगे ना निकल जाना कि वापसी का रास्ता ही भूल जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को समेटा है। बेवकूफ औरतों की तरह शक करना छोड़ दो। शक तो अब यकीन में बदलता जा रहा है। यकीन की इस खोखली दीवार को गिरा दो फायजा। अगर मुझे वापसी का रास्ता भूलना होता ना तो मैं पहले ही रास्ता ना बदलता। ओह, पहले तो पछतावा सिर्फ आंख में दिखता था, अब जुबान से भी बोलने लगा। जी हाँ भेज दो।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम जोहा है, महा की बहन हूँ, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओह प्लीज बैठिए ना। थैंक यू। क्या लेंगी आप, चाय या कॉफ़ी? नो थैंक्स, आपसे बस एक ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए आई हूँ। कहिए। आप महा को कितना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब तो आपको महा से लेना चाहिए। साइम, महा के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी, बहुत ही मासूम, इस काबिल कि उसे चाहा जाए। आपको अंदाजा है उसकी मासूमियत की उसको कितनी बड़ी सजा मिल रही है? कैसी सजा? साइम, उसकी शादी हो रही है। जी? जी। आपने तो शायद उसे उसके होने वाले लाइफ पार्टनर के साथ भी देखा है। जी हाँ, लेकिन अगर ये शादी उसकी मर्जी से हो रही होती तो वो मुझे जरूर बताती। वो क्या बताती है आपको? साइम, वो शायद आपसे मिलती भी इसलिए रही है क्योंकि वो जानती थी आप उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आई थिंक वो आपको दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो आपको कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। झूठ बोल रही हैं आप। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मुझे अंदाजा था आपको मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, इसलिए कुछ साथ लाई हूं। साइम, महा की जिससे शादी हो रही है वो और महा दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। आपके बाबा ने तो वादा किया था कि... साइम, अभी तो आपने कहा था कि आप महा को बहुत चाहते हैं। क्या उसे उसकी मोहब्बत से दूर करना ही आपकी चाहत है? वो किसी और को चाहती है, ये एतराफ मैं महा के मुंह से सुनना चाहता हूँ। उसे अगर एतराफ करना होता तो वो आपको अंधेरे में ना रखती। आप इस वक्त मेरे पेरेंट्स के बीच एक जिद बन चुके हैं जिसकी वजह से उनका घर भी टूट सकता है। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। मेरे बाबा अपने माजी का कफारा अदा करना चाह रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं आपके फादर की डेथ उनकी लापरवाही की वजह से नहीं हुई है, वो फिर भी अपने आप को कसूरवार मानते हैं। और मेरी मामा, वो महा के होने वाले ससुराल में अब इनकार नहीं करेंगी और उन्होंने साफ साफ हम लोगों को कह दिया अगर हम लोग आपकी फेवर में बोलते हैं तो वो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएंगी और ये सब कुछ आपकी वजह से होगा। क्या महा उस लड़के के साथ खुश रहेगी? इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ खुश रहता है। नाइस मीटिंग। देखो रहमान, साइम को मेरा बेटा होने की इतनी बड़ी सजा मत दो कि मैं सारी जिंदगी उसके आंसू ही पहुंचती रहूं। बोलो रहमान, जवाब दो। आज तुम्हारी बेटी पूछ रही है, कल जब ये रिश्ता तोड़ दोगे तो सब तुमसे ये बात पूछेंगे। मुझसे जिंदगी में इतना कुछ छीनने के बाद मेरे बेटे की खुशियां मत छीनो। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो रहमान, अगर तुमने अपने फैसले को तब्दील नहीं किया तो तुम्हें मुझ में या साइम में से किसी एक को चुनना होगा। साइम, ये क्या बात है?
तैयार नहीं हुए? प्लीज मामा, मुझे नहीं जाना। देखो तुमने मुझसे वादा किया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, प्लीज। देखो साइम, तुम्हें काम की टेंशन होगी बेटा। तुम लोगों से मिलोगे ना तो रिलैक्स हो जाओगे। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं जाते ना तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा रुके रुके रुके, चलता हूँ मैं। चले। तो क्या इस तरह जाओगे तुम? चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं। जाओ ना। मैं देखता हूँ। मैं देखती हूँ। अब साइम तैयार हो रहा है, हमें कहीं बाहर जाना है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? वाहिद, मैं बड़ी मुश्किल में हूं। हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। साइम, आप यहाँ? साइम, ये तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे क्यों मिलने आए हैं? मुझे क्या कहना है आपको? साइम, ये क्या गेम्स खेल रहे हो आप हमारे साथ? चंद दिन बाद आपकी बेटी की शादी है और आप यहां मेरी मामा को उम्मीदों पर उम्मीदें दे रहे हैं। वो शादी अब हमारी मजबूरी बन चुकी है बेटा। प्लीज डोंट कॉल मी बेटा। आपको कोई हक नहीं मुझे बेटा कहने का। साइम, ये क्या कह रहे हो तुम? बोलने दो उससे, इसका हक बनता है। मत आया करें यहां पे। आपकी बेटी से अब मुझे कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई और अब आप अजाले के लिए अपनी बेटी की खुशियां कुर्बान करना चाहते हैं। तुम जानते हो कि मेरी बेटी की खुशी क्या है? बिल्कुल जानता हूं मैं। आपकी बेटी की वही खुशी है जिससे वो शादी कर रही है। तुम गलत समझते हो। प्लीज, हमें देर हो रही है, हमें कहीं जाना है। मैं गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूं। बाबा, आप इतनी जल्दी आ गए? मामा का है? वो मार्केट तक गई हैं। मैं साइम से मिला था। वो तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहता। वो जानता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है और इस हकीकत को एक्सेप्ट कर चुका है। सॉरी बेटा। तुम्हारा बाप डॉक्टर है, लेकिन अपनी बेटी के आंसुओं के लिए उसके पास कोई इलाज नहीं है। हेलो। माँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मुझे अब वैसे भी किसी अच्छी खबर का इंतजार नहीं है। वो साइम और उसकी मामा हमारे घर पे है। क्या? वो लोग वहां क्या कर रहे हैं? अब महा, कोई लड़का
अपनी माँ को लेकर किसी लड़की के घर क्यों जाता है? जोहा, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें शायद यकीन नहीं आएगा, लेकिन मुझे यकीन है। ये लड़का तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं था। जोहा, सॉरी माँ, हो सके तो मुझे मेरे झूठ के लिए माफ कर देना। सॉरी। अरे जोहा बेटा, वलीद को फोन कर देना था, वो जल्दी से फारिग होके आ जाए। जी आंटी, मेरी बात हुई है। आई थिंक उसे थोड़ी देर हो जाएगी। सॉरी बेटा, मेरा छोटा बेटा तो दोस्तों के साथ निकल गया और बड़ा बेटा ऑफिस में मसरूफ हो गया। तुम तो बहुत बोर हो रहे हो। नहीं, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अब हमारी कंपनी इतनी बोर भी नहीं है। आपकी बेटी खाती क्या है? बहुत बोलती है। अरे, क्या तुम लोग पहले भी मिल चुके हो? बिल्कुल, लेकिन अब ये मत पूछे कैसे और कहाँ मिले थे। इट्स टेरिबल। देख रही हैं आप मैम, कितने सेल्फ सेंटर्ड है ये, किसी और को कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा पेट्स का शौक अभी भी कायम है या नहीं? हाँ जी, इतने बेशुमार बर्ड्स रखे हुए हैं इसने। आइए। बड़ी वाइड सी बात है, अजीब सा शौक है। तुम्हें बुरा नहीं लगता इतने बेजुबान जानवरों को कैद करके रखा है? एटलीस्ट वो आप जैसे जुबानदार जानदारों की तरह नहीं होते। उनको पता होता है किसको दुआ देनी है और किसको बद्दुआ। बिना कुछ तो लिहाज किया करो। लिहाज कैसे हो गया? ये तो बहुत मुश्किल असाइनमेंट दे रही हैं आप इसको। आओ मैं तुम्हें अपने वर्ड्स दिखाऊं। अब जाओ ना साइम, जाओ, शाबाश। बड़े खूबसूरत बर्ड्स रखे हुए हैं इसने। आए बैठे। क्या चीज हो? देखो, मेरा लड़ाई का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तुम पहले भी मुझे बुरा भला कह रहे हो और मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तुम्हारी मम्मा की वजह से। एटलीस्ट तुम मेरी मामा से तो डरती हो ना। गुड। हाँ, सिर्फ तुम्हारी मम्मा से। तुम अपने बारे में ये सोचना भी मत। अंदर तो मुझे आप कर रही थी, बाहर आते ही तुम पे आई हो। ये क्या तरीका है? आप मेरे बर्ड्स देखने चलेंगे? तुम्हें देख लिया, बर्ड्स देखे क्या करूंगा यार। इट्स एनफ। तुम्हें मुझे तंग करके खुशी मिलती है? मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर मैं अच्छी हूँ? मैंने ये भी नहीं कहा। You know what? You're a very complicated person. कुछ कहना चाहते हो? मैं समझा तुम मसरूफ हो। फायजा, फायजा, तुम्हें वाकई यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा सिंसियर रहूं? आज अपनी सिंसेरिटी की गवाही देने की क्यों जरूरत पड़ गई तुम्हें? सिर्फ एक बार उन माह साल पे नजर डालो जो हमने एक साथ गुजारे हैं। मैंने कभी कोई चीज तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं की। अपनी मेहरबानियों का रिटर्न चाहिए। मैंने हमेशा तुम्हारी खातिर अपनी अना को झुटलाया है, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। वो कुर्बानियां रायगां चली जाती हैं जिन्हें बार बार जताया जाए। एक बार, सिर्फ एक बार अपने आप को नाहिद की जगह रखकर सोचो। सारी उम्र मैंने उसे अपनी जगह पर ही देखा है। फायजा, क्या एक बार हम
माँ और साइम के दरमियान की गलतफहमियों को दूर नहीं कर सकते। और अगर साइम नाहिद का बेटा ना होता तब भी तुम यही कहते। मैंने उसकी आंखों में खो देने का कर्ब देखा है, उसके हर एक्सप्रेशन में वो तड़प देखी है मैंने। झूठ देखा है बाबा आपने। उसे मैंने भी गलत समझा था और आपने भी उसे गलत समझा है। आप ठीक कह रहे थे, उसे मेरा नाम तक सुनना पसंद नहीं। अगर वो इतनी हिम्मत कर सकता है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोबारा आप भी उसका जिक्र नहीं करेंगे। वलीद, बेटा ये इतने सारे कार्ड्स रहते हैं अभी, ये क्या शादी के बाद डिस्ट्रीब्यूट होने? सॉरी मामा, कल 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 तक कर दूंगा। वली चले। हैं? अब कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आंटी बस थोड़ी सी शॉपिंग और रह गई है, वो कंप्लीट करनी है। मामा ये जो आपकी बहू है ना, ये शॉपिंग से कभी तंग नहीं आती। कल इतनी शॉपिंग करके लाई और आप एक नई लिस्ट तैयार की हुई है। भाभी आप बिल्कुल ठीक करती हैं इनके साथ, और बाजार में इनकी खूब दौड़े लगवाइएगा। बेफिक्र है बेटा, तेरी भी दौड़ें लगवाने वाली आ रही है, फिर देखूंगा तुझे मैं। अरे माँ मुझे इतने प्यार से कहेगी ना तो मैं जिंदगी भर के लिए बसेरा कर लूंगा बाजार में। अच्छा, और मैं जूते लगाऊंगी तुझे। नहीं नहीं मामा, आप क्यों जूते लगा रही हैं? इसको जूते लगाने वाली आ रही है, फिक्र क्यों कर रही हैं? थोड़ा सा इंतजार। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी और माँ की लाइफ बहुत आइडियल होगी। क्यों भाभी? जी बिल्कुल, आपकी और माँ की लाइफ तो बहुत ज्यादा आइडियल होगी। अब चले, वी आर गेटिंग लेट। तलहा, तूने भी कुछ फाइनल किया है कि नहीं? मम्मी कल तक कर लूंगा ना। आंटी देखा, ये रोज बात कल पे टाल रहे। भाई तुम आज हमारे साथ मार्केट चल रहे हो, तुम्हारा ड्रेस भी आज ही फाइनल हो रहा है। ओके चले। बिल्कुल सही कह रही है जोहा, ये कल में ना तुम्हारा सूट रह जाएगा और शादी वाले दिन सब मुझे दूल्हा समझ रहे होंगे, पता है तुम्हें? हाँ, आप कुछ ज्यादा नहीं चाहते रहे। लड़के तेरी प्रॉब्लम क्या है? जो चीज लेनी है ले ले और बात खत्म कर। वो एक्चुअली बात ये है कि मैं चाह रहा था कि शादी वाले दिन मैं माँ की पसंद से जोड़ा पहनूं। हाँ तो ठीक है, उसे फोन करो और उसे भी साथ ले लो। अच्छा, मैं अभी से फोन करता हूँ। चलो जरा। हेलो। हेलो माँ, कैसी हो? ठीक हूँ। सिर्फ ठीक? मैं तो आजकल बहुत खुश हूं। हर घंटे बाद सोचता हूं कि सारी घड़ियां आगे कर दूं। फिर ख्याल आता है कि घड़ियां आगे कर देने से वक्त की रफ्तार तो नहीं बढ़ेगी। कितना स्टूपिड हूं ना मैं, है ना? फोन क्यों किया था? वो एक्चुअली मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ मार्केट चलो। मेरी शादी का ड्रेस तुम खुद पसंद करो। मैं? हाँ, मैं जो भी शादी का ड्रेस देखता हूँ यही सोचता हूँ कि तुम्हें कैसा लगेगा। तुम आ रही हो ना? नहीं तलहा, मैं नहीं आ रही। प्लीज माँ। मुझे अपनी पसंद पर भरोसा नहीं रहा। तुम्हें जो पसंद आए तुम खरीद लो तलहा। क्या हुआ? अभी माँ ने जाने से इनकार कर दिया। उसका मूड क्यों ऑफ है? अब मूड नहीं तो? भाभी, क्या मेरी डिमांड गलत है कि मैं उसकी पसंद का ड्रेस पहनूं? उसे मेरी बात मान जानी चाहिए थी। अब तुम भी ना बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें उसे फोन नहीं करना चाहिए था। मगर क्यों? क्योंकि देखो, उसने मुझे बता दिया था कि शादी का ड्रेस वो तुम्हारे लिए खुद पसंद करेगी और तुम्हें सरप्राइज देगी।
अब तुमने उसे फोन किया होगा तो जाहिर है उसे गुस्सा तो आएगा ना। अब वो मुझसे भी नाराज होगी, उसे लग रहा होगा उसका सरप्राइज मैंने डिस्क्लोज किया है। अच्छा ये बात है। मैं भी सोच रहा था कोई इतने हैंडसम आदमी को इनकार कैसे कर सकता है। जरूर आइएगा और अपने एंग्री यंग मैन बेटे को भी लेके आइएगा। एक बात तो बताओ बीना, ये तुम हर वक्त साइम के खिलाफ क्यों बोलती हो? क्योंकि वो है ही ऐसे, गुस्से से देखते हैं तो मेरी जान निकल जाती है। अच्छा, पर जब मैं गुस्से से देखती थी तब तो तुम्हारी जान नहीं निकलती थी। मैम, आपकी बात कोई और थी। वैसे वो घर पे भी ऐसे ही रहते हैं क्या? पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? तुम ही पूछ लो ना उससे। हाँ जी नहीं, सॉरी, उनकी डांट नहीं खानी मैंने फिर से। फिर आप लोग तो आ रहे हैं ना? जरूर आएंगे। बीना, एक बात कहूँ, अगर साइम कभी गुस्से से बोला करे तो उसकी बात का माइंड ना किया करो। मैम डोंट वरी, आपको तो पता है मुझ में माइंड करने की हिस्स ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा तन्हा हो गया है। मेरे अलावा अपने दिल की बात किसी से शेयर ही नहीं करता। उसका कोई दोस्त जो नहीं है। हाँ, ऐसे सड़ीले इंसान का कोई दोस्त हो भी नहीं सकता। उसे एक अच्छे दोस्त की सख्त ज़रूरत है, जिसके साथ वो अपनी तन्हाई शेयर कर सके। तो आप उसकी शादी क्यों नहीं करा देती? किससे करूं? तुम ही ढूंढ दो ना एक अच्छी सी लड़की अपने जैसी। अब मैं चलती हूँ। महा, पार्लर जाके तुम्हारी बुकिंग करवानी है, टेलर के पास जाना है, जल्दी करो। मेरा मूड नहीं है। ये कोई वक्त है मूड खराब करने का महा? मैं क्या करूं सुहा? मुझे लग रहा है मैं तलहा पर जुल्म कर रही हूं। जब मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है तो मैं उसके साथ खुश कैसे रह सकती? महा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तलहा अपनी मोहब्बत से तुम्हारे दिल में जगह खुद ही बना लेगा। सुहा, साइम और बीना कब से एक दूसरे को जानते हैं?